बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में जिनके पास इंटरनेट के लिए पैसे हैं बट शायद थेरेपी के लिए पैसे नहीं है। बिल्कुल। और शायद उनके लाइफ में कभी उनके पास थेरेपी के लिए पैसे नहीं होंगे। बिल्कुल। अब थेरेपी एक ऐसी चीज़ है जो शहरों में बहुत कॉमन होती है, छोटे शहरों में शायद इतनी कॉमन नहीं होती। हमारे देश में भी इतने सारे थेरेपिस्ट नहीं है। तो उन सारे लोगों को पहले आप क्या कहना चाहोगे कि खुद के दिमाग के बारे में, खुद के जीवन के बारे में या मेंटल हेल्थ के बारे में अगर उन्हें खुद जानना है तो उन्हें क्या करना चाहिए? मैं बोलना चाहूँगी कि सॉरी कि कि आपके पास एक्सेस नहीं है, क्योंकि ये हमारी गवर्नमेंट से आना चाहिए। मुझे लगता है ये हमारे हॉस्पिटल से आना चाहिए, हमारे स्कूल से आना चाहिए, कि इतना कॉमन हो जाना चाहिए कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे काउंसलर्स हों, बहुत सारे थेरेपिस्ट हों, क्योंकि हमारी आबादी इतनी है। तो मैं क्षमा चाहती हूँ जो भी सुन रहे हैं उनसे। लेकिन अगर नहीं है, अगर इस रियलिटी को हम थोड़ा सा एक्सेप्ट कर ले रणवीर, तो हम थोड़ा इसको गहराई में सोचे तो देख सकते हैं कि और क्या एवेन्यूज़ हैं जहाँ पे हमें ये सेम इस तरीक़ा का एक्सेस मिल सकता है। तो बुक्स, पॉडकास्ट, टीचर्स, स्कूल में वेबिनार्स, ये सब हो रहा है। मेंटल हेल्थ के बारे में अब जागरूकता बढ़ चुकी है, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब लोग ये चीज़ें एक्सेस करते हैं, क्या होता है कि ये बहुत सिंपलिस्टिक वर्जन उनको दिया जाता है कि बस ये 3 चीज़ें कर लो और तुम ठीक हो जाओगे। मैं ये कहना चाहती हूँ उन लोगों से कि जब आप एक जर्नी जैसे सोचिए कि आप कहीं पे आप एक माउंटेन को क्लाइंब कर रहे हैं, हाँ, आप एक पर्वत पर चढ़ रहे हैं, तो वो बेसिकली वो पर्वत और गहरा और चैलेंजिंग होता जाएगा जैसे आप उसके ऊपर बढ़ेंगे। तो बुक, पॉडकास्ट, टीचर, ये पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप है गहराई से फिर थेरेपी में जाना। अब थेरेपी में एक्सेस नहीं है तो जर्नल राइटिंग करना। जर्नल राइटिंग नहीं कर सकते हो तो किसी एक फ्रेंड से बात करना जो थेरेपी में जा रहे हैं, मतलब ये भी हेल्प कर सकता है। जो थेरेपी के लिए जो खुद गए हैं उनसे पूछना कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, और क्योंकि तुम्हारे पास एक्सेस है शायद तुम मुझे इस दुविधा से निकाल सकते हो। ओके, मान लो आप ही वो फ्रेंड हो उन सारों के लिए तो ऑडियंस को बताइए कि थेरेपी में जाने के बाद एग्जैक्टली होता क्या है किसी के दिमाग के साथ। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले पुराने ज़माने में भारत में कहा जाता था कि सिर्फ पागल लोग थेरेपी के लिए जाते हैं। ये एक बहुत गंदा स्टीरियोटाइप है। पुराने ज़माने में नहीं, 10 साल पहले भी पर अब लोग फ्रेंडली हो रहे हैं टुवर्ड्स थेरेपी थोड़ा। तो एज अ फ्रेंड आप बता दो कि एग्जैक्टली किसी के दिमाग के साथ होता क्या है थेरेपी के दौरान। सबसे पहले तो थेरेपी डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप से बहुत बहुत अलग है। जब आप एक अपनी फिज़िकल हेल्थ प्रॉब्लम के लिए जाते हैं, जब आपका शायद पैर टूट गया या कुछ दिमाग में दर्द है, मतलब सर में दर्द है, तो आप जाते हो और आप अपनी दुविधा बताते हो और डॉक्टर आपको कहता है ये चीज़ें करो और इस मेडिसिन को लो, तुम ठीक हो जाओगे। फिर आप दोबारा जाते हो, चेकअप कराते हो, फिर दोबारा जाते हो, चेकअप कराते हो। ठीक है, ऐसा साइकोथेरेपी में नहीं होता है, ऐसा साइकाइट्री में होता है। जब आपकी मेंटल प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है कि आपको दवा चाहिए, आपको दवा की ज़रूरत है, वो भी ठीक है, बहुत लोगों को चाहिए। लेकिन दूसरी ये जो मैं जिस मैं ट्रेनिंग कर चुकी हूँ और जो मेरी फील्ड है, जो साइकोथेरेपी की फील्ड है, उसमें हम नहीं बताते किसी को कि आपको अपने दिमाग के साथ क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपकी दुविधा बिल्कुल इन डेप्थ डिटेल में सुनी जाती है और बिल्कुल नॉन जजमेंटल अप्रोच लिया जाता है कि तो थेरेपिस्ट आपको कभी नहीं बोलेगा कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ये सही कर रहे हो और तुम ऐसे करो। मतलब जो आपकी ज़िंदगी में एक्चुअली हुआ है आप वही चीज़ें आपके थेरेपिस्ट को बता देते हो, उसी तरह जैसे आप किसी फैमिली मेंबर या किसी दोस्त को बता रहे हो, एकदम खुल के। और उसमें 4-5 सेशन लगते हैं, क्योंकि पहली बार जाके आपको एक स्ट्रेंजर से तो वैसी फीलिंग नहीं आएगी, ना आनी चाहिए। 4-5 सेशन के बाद आपको लगेगा कि अच्छा मैं नेहा को ट्रस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि नेहा के पास क्वालिफिकेशन तो है, लेकिन नेहा मेरे से सही सवाल भी पूछ रही है कि ऐसा मेरे को लग रहा है कि वो मेरे को समझ पाती है। इसलिए लोकल लैंग्वेज थेरेपिस्ट बहुत अच्छे होते हैं कि अगर मैं कन्नडिगा हूँ तो कोई कन्नड़ा स्पीकिंग आदमी मेरे से बहुत लाभ ले सकता है। आप पंजाबी हो, कोई अगर आप पंजाबी में बात करते हैं तो किसी लोकल क्लाइंट से आपका बहुत अच्छा नाता बन सकता है। तो ये हमें चाहिए कि पहले बॉन्डिंग हो। तो 4 सेशन लगते हैं बॉन्डिंग होने के लिए। उस बॉन्डिंग में आप बताओगे अपने थेरेपिस्ट को कि मेरी ना लाइफ की ये जर्नी है। थेरेपिस्ट अगर आपके लिए अच्छा होगा तो आपको एक फीलिंग आएगी, अपने दिल में आनी चाहिए कि हल्का लग रहा है थोड़ा सा। पहले सेशन, दूसरे सेशन, तीसरे सेशन थोड़ा हल्का लग रहा है, ठीक है।
अब क्या होता है कि हल्का लगने के टाइम में ही हम थेरेपी बंद करते हैं, हम सोचते हैं कि यही था थेरेपी का आउटकम कि हमें हल्का लगना चाहिए, लेकिन एक्चुअली ये थेरेपी का स्टार्ट है, ये थेरेपी की प्रोसेस की स्टार्ट है। हल्का लगने के बाद जब वो थेरेपिस्ट आपसे संबंध गहराई में बनाती है या बनाता है, उसके बाद असली माउंटेन क्लाइंबिंग चैलेंज शुरू होता है। मतलब थेरेपी सेशंस उसके बाद मुश्किल बन जाएंगे, थोड़े मुश्किल, लेकिन आपको मजा आने लगेगा उस मुश्किल में, आपको अच्छा लगने लगेगा कि ये जो मेरे को प्रेशर आ रहा है थेरेपिस्ट के साइड से, ये मुझे ग्रो करा रहा है, ये मुझे अपनी ट्रॉमा के बारे में कुछ अलग सिखा रहा है, ये मुझे दिखा रहा है कि शायद मैं भी अपने फैमिली प्रॉब्लम्स की जिम्मेदार हूँ। वाह, ओके। और ये एक अच्छे थेरेपिस्ट की पहचान होती है कि आपका नजरिया बदलना, okay? और टाइम के साथ, बहुत जल्दी नहीं और बहुत सालों के बाद नहीं। ओके, टाइम के साथ, दवाइयों के बिना। बिल्कुल। और दवाइयों के खिलाफ मैं कोई स्टिग्मा नहीं रचना चाहती हूँ, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि दवाई साइकोथेरेपी में थोड़ी बाद में आती है। या तो आप ऑलरेडी साइकाइट्रिस्ट के पास जा चुके हैं और आपके पास वैसे भी दवाई का कोई डायग्नोसिस है, तो आप वो दवाई ले रहे हो कि आपकी मेंटल स्टेट है वैसी कि आपको दवाई की ज़रूरत है। साइकोथेरेपी थेरेपिस्ट आपको दवाई डायग्नोज नहीं करेगी। वो क्या करेगी, वो आपका हाथ पकड़ेगी, मेटाफोरिकली बेसिकली आपका हाथ पकड़ेगी और बोलेगी कि चलो अब दवाई के साथ, मान लीजिए आप दवाई लेते हो, दवाई के साथ हम और क्या कर सकते हैं आपका नजरिया बदलने के लिए, इस आपकी दुविधा से निकलने के लिए। ओके, मैं ऑडियंस को पहले ये कहना चाहूँगा कि नेहा मैम की क्लाइंटेल बहुत हाईफाई है। पहले तो ऐसा नहीं रणवीर, बहुत सारे लोग हैं। मतलब बॉलीवुड स्टार्स भी हैं, आई एम श्योर बिलियनर्स भी हैं, बहुत पहुँचे हुए लोग आपके पास आते हैं थेरेपी के लिए। इसका मतलब ये भी है कि पैसे कमाने के बाद और शोहरत, फेम कमाने के बाद जिंदगी आसान नहीं हो जाती। इनफैक्ट शायद जिंदगी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? बिल्कुल। एक्चुअली सिर्फ मैं नहीं, जो भी थेरेपिस्ट सीनियर है और जो काफ़ी काम कर चुके हैं इस फील्ड में, क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो दूसरों को ट्रस्ट नहीं कर पाते, जो शायद अपने जॉब में किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाते, जो शायद सेलिब्रिटी हैं और उनके जो अराउंड है अपनी फ्रेंड सर्कल, वो बिल्कुल अनरिलेटेबल हो जाती है। जिंदगी से विश्वास उठ गया है, जिंदगी से विश्वास उठ जाता है कहीं लोगों का, और ये सिस्टेमिक प्रॉब्लम है ना, मतलब ये स्वाभाविक है, इट्स द नेचर ऑफ द फील्ड। जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो दूसरे से आप थोड़े से आइसोलेट हो जाते हैं, ठीक है, ये रियलिटी है। अब इस रियलिटी का क्या करें? मैं अपनी पार्टनर के पास जाऊं, पार्टनर के खुद के प्रॉब्लम्स हैं। मैं आपकी मम्मी पापा के पास जाऊं, मम्मी पापा को शायद नहीं समझ में आता है मेरी वर्क में क्या चैलेंजेस हैं और मेरी लाइफ में क्या चैलेंजेस हैं। तो एक प्रोफेशन ऐसा बना गया है जिसका नाम है साइकोथेरेपी, जो सिर्फ इसी के लिए है कि आप एक प्रोफेशनल के पास जाके 1 घंटा 1.5 घंटा, मेरे सेशंस तो 2 घंटे चलते हैं क्योंकि मैं ट्रॉमा थेरेपी करती हूँ, 2 घंटा आप जाके उसको पेमेंट देंगे और सिर्फ पे इसके लिए करेंगे ताकि आपको उसके साइड से कुछ नहीं चाहिए। आप उनकी फ्रेंड नहीं है, आपको उनकी प्रॉब्लम्स समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ आपके लिए है। और ये इतना पावरफुल फॉर्मूला है रणवीर, अगर ये सही फॉर्मूला, आपको सही मैच मिल जाता है, ये इतना पावरफुल फॉर्मूला है कि ये लोगों को सुसाइड से लेकर आता है, जान बचाता है लोगों की, ट्रॉमा से लेकर आता है, अब्यूज से लेकर आता है बाहर, बुलिंग से लेकर आता है, आपके बच्चे नहीं हो रहे उससे लेकर आता है बाहर, इतनी सारी चीज़ों से बाहर लेकर आता है। आपने कितने लोगों के साथ काम किया पूरी लाइफ में? 1000 से तो ज़्यादा हो गया होगा, मतलब काउंट। और दुनिया भर के लोग? जी, दुनिया भर के लोग, लेकिन लास्ट 5 साल में मैंने अपने आप को स्ट्रीमलाइन कर चुकी हूँ। मैं सिर्फ भारतीयों के साथ जो भारत से हैं लेकिन जो कहीं भी रहते हैं पूरी दुनिया में।